बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आर्या अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त जी इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसी हैं जिसको शेयर करना बताना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सारे ईमेल्स और मैसेजेस कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कल क्या होने जा रहा है। तो मैं सो चुकी थी, लेकिन फिर जैसे ही मुझे ये मालूमात मेरे तक पहुंची और मैंने ये सारी चीज़ें देखी, तो मैं आपको बताऊंगी जी। इस वक्त जिंदा लाश को गिरफ्तार करने के लिए एसआईयू ने खुफिया प्लान तैयार कर लिया है। हतमी चालान में जी 5 मरकजी मुल्जिमान जो हैं वो कौन निकले, इस हवाले से आपको तफसीलात के हवाले से मैं बताऊंगी। 28 सहूलतकारों के साथ क्या सलूक होने जा रहा है। भगोड़ा ग्रुप जो है उसने जमानत ना मिलने की सूरत में प्लान बी भी तैयार कर लिया है। 1 अगस्त ज़ारा काज़मी केस में अहम तरीन दिन है और आप सबको पता है कि इस दिन का हमें बहुत अरसे से इंतजार था, क्योंकि हम सबको यही पता है कि जी अब जिंदा लाश को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ अदालतों को ये गुमराह करके झूठ बोलकर जो है ये जमानतें ले चुके हैं। अब अदालत ने जी तफ्तीशी ऑफिसर को हतमी चालान जमा कराने के लिए 1 अगस्त तक का ही वक्त दिया था। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन जी बज़ाहिर अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि पुलिस कल हतमी चालान पेश नहीं कर रही। फिर आपको बताती चलूं कि जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं, हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि पुलिस जो है कल हतमी चालान पेश करेगी। क्या कल ज़हीर को गिरफ्तार किया जाएगा? मेरे साथ मौजूद है इस वक्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ज़ोहेब जियाजा। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उन तक कौन सी अहम तरीन खबरें पहुंची हैं, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो वो शेयर करेंगे इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। अच्छा ज़ोहेब, ये बताइएगा कि क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त आपके पास, क्या चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मारिया, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। मारिया, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, कुछ मुगविया और ज़हीर गैंग के हवाले से, जो ज़हीर भगोड़ा ग्रुप है इसके हवाले से कुछ नई जो है वो मालूमात है। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं वो इस तरह से हैं कि जो कल चालान जो पेश होने जा रहा है, जो कि 1 अगस्त को कहा जा रहा था कि 1 अगस्त को जो है चालान पेश होगा, जो कि हतमी कहलाएगा, वो अब चालान पेश जो है वो नहीं होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है अब की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और वही खबर ये है कि जो हतमी चालान जो कल कहा जा रहा था कि जो पेश होगा, यानी कि 1 अगस्त को तफ्तीशी टीम की जानिब से जो पेश किया जाना था मारिया, वो चालान जो है वो पेश नहीं किया जा रहा है। वो चालान अब पेश नहीं किया जा रहा है। अब वो चालान कब पेश किया जाएगा, इस हवाले से कोई नई मालूमात सामने नहीं आई है। लेकिन जो कल चालान पेश होने जा रहा था, अब कल चालान जो है वो पेश नहीं होगा। कल तफ्तीशी टीम की जानिब से चालान पेश नहीं होगा। अब जो होगा कल, वो मैं आपको उसके हवाले से बताता हूँ कि कल होने क्या जा रहा है। कल जो होने जा रहा है मारिया, वो ये है कि एक तो ज़हीर की जो ज़मानत है, जिसमें तोसी होने के लिए जो उनकी जानिब से दरख्वास्त जो है वो की जाएगी, वो ज़मानत होती है या नहीं होती, इस हवाले से जो पुलिस की जानिब से एक सिक्योरिटी प्लान मैप जो है वो तश्कील दे दिया गया है कि सिक्योरिटी किस नौयत की जो है वो रखी जाएगी। तो हमारी इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। सादा लिबास एहलकार 10 होंगे जो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो वहाँ पर तैनात होंगे। गेट के अंदर और बाहर जाने वालों की भी सर्वेलेंस की जाएगी, निगरानी की जाएगी, उनकी जामा तलाशी ली जाएगी कि आया उनके पास कोई ऐसी ममनू अशिया तो मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर है वो और उसके साथ 5-4 एहलकार होंगे जो जो कि बावर्दी दुरुस्त होंगे। इसके अलावा तमाम जो एहलकार होंगे वो जो है वो सादा लिबास में होंगे। ये सिक्योरिटी प्लान जो है वो तश्कील दिया गया है। चूंकि कल मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि जो ज़मानत है वो मनसूख हो जाएगी, वो ज़मानत जो है वो उसे नहीं मिलेगी, जिसके बाइस उसका बचना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। उसका जो खेल है वो कल ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो कल होने जा रहा है, जो हतमी चालान जो पेश होना था, उसमें क्या होना था ये भी मैं आपको बताता चलूं कि कौन कितने मुल्जिमान हैं जिनको उस चालान में मुल्जिम ठहरा दिया गया और कितने हैं जिनको अदम शवाहिद की बिना पर जो अभी तक जो है वो बचे हुए हैं। पांच पांच जो है वो जो मरकजी मुल्जिमान हैं, उन समेत 5 मुल्जिमान हैं जिनका नाम जो है वो हतमी चालान में जो है वो डाल दिया गया है। उनमें जो है वो इस भगोड़े ग्रुप के अरकान भी शामिल हैं। इसके अलावा वो भी जिन्होंने निकाह पढ़वाया था, इस समेत 5 हैं जो उसमें शामिल किए गए हैं। और वो कौन से 28 हैं जिनको शामिल नहीं किया गया, वो भी मैं आपको बताता हूं। जिन की थी उन्होंने फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया था, तो वो 28 लोग हैं, बाकी 5 ही हैं। तो कुल मिला के 33 जो है वो अफराद हो जाते हैं, जिनमें से 5 मैंने आपको बताया कि मरकजी मुल्जमान हैं, जिनका सबसे ज़्यादा जिनके पास से शवाहिद मिले हैं, जिनके पास तफ्तीशी टीम को जिनके पास से जो है वो सबूत मिले हैं, इसलिए उनको जो है 5 जो मुल्जमान हैं उनको
हतमी चालान में उनका नाम दे दिया गया है। अब कल चालान पेश नहीं होगा, कल जो है वो पेश किया जाएगा ज़हीर गैंग को। मुमकिना तौर पर अगर ज़मानत नहीं होगी तो भगोड़े की जानिब से भागने की जो वो कोशिश की जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से भी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। चाकू चौबंद जो है वो एहलकार जो है वो चौकस एहलकार जो है वो खड़े किए जाएंगे ताकि कोई ऐसा वाक़या ना हो सके। अगर ज़मानत नहीं होती, गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी में भागने ना दिया जाए, उसको फिलफौर जो है वो गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा एक मेडिकल की दरख्वास्त है, वो भी दी जाएगी। अब वो मेडिकल की दरख्वास्त अगर मंजूर हो जाती है तो उसके बाद जो है वो मेडिकल एमएल होगा, लेकिन ये बात का प्रोसेस है। तो कल जो है होने जा रहा है वो ये है कि एक तो हतमी चालान पेश नहीं होगा, 5 मुल्ज़िमान को हतमी चालान में डाल दिया गया है, 28 को अदम शवाहिद की बिना पर जो है वो छोड़ा नहीं है, लेकिन उन्हें अभी वो बच गए हैं। आप ये समझ लें कि कहीं ना कहीं सहूलतकारी में आ जाएगी। इसके अलावा सादा लिबास हलकार है, उनकी तादाद 10 है, 5 जो है वो तफ्तीशी अफसर समेत बवर्दी दुर्ज जो है वहाँ पर मौजूद होंगे। अब कल जो है अब अदालत जो है वो कल क्या फैसला करती है, ज़मानत होती है नहीं होती मारिया, ये अब देखना है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त है मारिया। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब आगाह करने के लिए। देखिए जी, अब इनका बचना मुमकिन नहीं है, ये बच नहीं सकते। ये जितनी मर्ज़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, ये जितने मर्ज़ी लाहौर में यूट्यूबर्स को बुला लें, ये जितना मर्ज़ी जो है इनकी वालिदा को दुनिया के सामने रखकर उनको रुलाएं, वो कुरान पाक उठाएं, या जितनी मर्ज़ी वो कस्में खाएं, इस वक्त मामला ये है कि इन लोगों को हर हाल में गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, इनको गिरफ़्तार होना चाहिए। क्योंकि जब इस बोगस निकाह का तफ्तीशी जब इस बोगस निकाह का निकाह खां और जो गवाह है उनकी बेल जो है रिजेक्ट हुई है, वो इस वक्त जो है वो पुलिस कस्टडी में है, तो डेफिनेटली जो मेन हीरो है यानी कि जिसका निकाह हुआ है, मैं तो इस निकाह को खैर नहीं मानती, बोगस निकाह ही कहती हूँ, लेकिन जो भी ये मामला बताते हैं कि जी इसका निकाह हुआ है, तो इसको जो है वो किस तरह से बाहर रखा जा सकता है। और मैं पहले दिन से इस बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जी, मैं पहले दिन से इस केस को आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। कितनी अजीब बात है कि इस बोगस निकाह के 2 गवाहान हैं। एक गवाह जो है उसको ना बेल मिल रही है और उसको अंदर ही रखा हुआ है, दूसरा गवाह दंदनाता फिर है, उसके खिलाफ बहुत सबूत भी पुलिस को मिल चुके हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि जो तफ्तीशी इदारे हैं ना, उनके पास ज़हीर और शब्बीर के 16 अप्रैल को कराची में मौजूदगी के वीडियो सबूत भी हैं। उनके पास जितना भी CDR डेटा है उसमें भी ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। उनके पास बहुत सारे सबूत हैं जिसकी बिना पर डेफिनेटली अब इनको गिरफ्तार ही करना पड़ेगा। इनकी जो सस्ती अदाकारा है वो बैठ के कह रही थी जी गिरफ्तार तो होंगे, लेकिन देखिए जी 15-20 दिन से ज़्यादा उनको रखा नहीं जा सकता। किस तरह से नहीं रखा जा सकता भाई? एक लड़की को, एक माइनर बच्ची को वर्गलाया है, उसको कराची आकर लेकर गए हैं। उसके बाद जो अब ज़हीर और शब्बीर की वालिदा, देखिए जी मैं किसी की माँ के बारे में कभी गलत बात कहना नहीं चाहती, माएँ सबकी सांझी होती है, हम इनकी तरह गिरे हुए नहीं है। जिस तरह से इन्होंने बुशरा शकील की माँ को के बारे में, जो बेचारी इस दुनिया में भी नहीं है, उनकी माँ के बारे में कितनी गलत बातें की, मैं इनकी माँ को कुछ कहूंगी तो नहीं, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि माँ जी आपने भी दुनिया देखी। आप कहती हैं कि जी आप इतने अरसे से गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, आपके शोहर भी नहीं है, ये सारी बातें तो अलग हैं, साइड पे रख दें। आपको ज़रा ख्याल नहीं आया कि ज़ारा काज़मी की माँ जो है इतने अरसे से रो रही थी, तड़प रही थी, बिलक रही थी, वो बेचारी तो ये तक कह चुकी थी कि जी खुदारा जिसके पास मेरी बेटी है वो वापस कर दे, हम उस पर, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हम उस पर केस नहीं करेंगे। उस टाइम तो आप लोग सारे भगोड़े बने हुए थे, आप लोग भाग रहे थे, आप लोगों ने पूरे के पूरे 3 सूबों की पुलिस जो है अपने पीछे लगाई हुई थी। अब आप लोगों को एकदम से ख्याल आ गया है कि जी मैं माँ हूँ, मैंने अपने बच्चों को खुद पाला है, मेरे जो है मेरा शोहर भी नहीं है। देखिए जी, अब सिंपैथी वोट आपको नहीं मिल सकता, आप जो मर्जी कर लें, आप जितनी मर्जी कहानियां सुनाएं, अब आप लोग सिंपैथी वोट पे नहीं खेल सकते, क्योंकि आप लोगों ने गलत काम किया है। एक माँ तड़प रही थी, रो रही थी, आप लोगों ने कितनी तजलील करवाई है उनकी। अब मैं आपको बताती चलूं कि अब इनके जो है इनका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तफ्तीशी इदारों के पास सारे सबूत मौजूद है। और ज़हीर तो जो है वो कहता है जी मैं कराची आया ही नहीं, उसने तो मौजूदगी से इनकार कर दिया, जबकि शब्बीर कहता है कि जी वो ज़हीर के साथ बस के ज़रिए कराची ज़रूर आएंगे, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या मामला हो गया, अचानक से कौन सी ऐसी तकलीफ हो गई कि इनको चंद लम्हों बाद ही वहाँ से वापस जाना पड़ा और इन्होंने जो है वो कहानी सुना दी। चलें जी, ये दोनों बयान तफ्तीश ऑफिसर ने तो मुस्तरद कर दिया, मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि वो शहानी साहब नहीं है ना, क्योंकि शहानी साहब को तो जो तुम कहानियां सुनाते हो, तुम लोग उनको बेवकूफ़ बनाते हो, या पैसे का मामला है तो वो तो चुप हो जाता है, लेकिन ये नया तफ्तीशी जो है वो तुम लोगों को तुम्हारी औकात याद दिलाएगा। इंशाल्लाह ताला जी सुबह बहुत कुछ होने वाला है। आप लोगों ने दुआ करनी है कि मामला जो है हक और सच के साथ जाते हुए नजर आए। हम लोग बहुत पुरुमीद हैं और ये वीडियो खुसूसन आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी खबरें थी जो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। दुआओं में याद रखिएगा।